जय हिंद। मैं हूं सौरभ ज्योति रॉय। वेलकम टू माय चैनल SJR। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय ध्वज की इतिहास के बारे में, इंडियन फ्लैग हिस्ट्री के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर एक आज़ाद देश का अपना एक ध्वज है। एक आज़ाद देश की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। ब्रिटिश राज से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के कुछ दिनों पहले ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को निर्वाचक असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक यही हमारा स्वतंत्र ध्वज था। भारतीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है, जिसके तले पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंधा होता है। उसी तरह हमारे भारत देश का एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इंडियन फ्लैग है, जो कि भारत देश की आन बान और शान है। भारत देश में अलग अलग धर्म और जातियों के लोग रहते हैं, जिनमें भाषा, पहनावा, रीति रिवाज समेत कोई तरह की असमानताएं हैं, जिसकी वजह से कोई बार आपसी मतभेद भी देखने को मिलता है। लेकिन इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी भारत देश में एकता है। जब भी देश की बात आती है, आपसी झगड़े को भूलकर देशवासी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के नीचे एक सूत्र में बंध जाते हैं। ये तिरंगे की सबसे बड़ी खासियत है और देश की एकता का प्रतीक भी है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की रचना में कोई बार बदलाव हुए। पहले ध्वज का इस्तेमाल आज़ादी के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाने के लिए होता था। इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज राजनीतिक विकास का भी प्रतीक बना, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है। सभी देशों के लिए उनका राष्ट्रीय ध्वज काफ़ी मायने रखता है। लाखों लोगों ने इसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही हमारी राष्ट्रीय एकता को दर्शाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहा जाता है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगा की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:2 है और इस तिरंगे को डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तिरंगे के 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरे रंगों का अर्थ, इनका महत्व और ये रंग किसका प्रतीक माने जाते हैं। बलिदान, साहस और ताकत का प्रतीक है केसरिया रंग। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। इस केसरिया रंग को त्याग, बलिदान, शक्ति, साहस और ताकत का प्रतीक माना जाता है। ये रंग राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं को दिखाता है। शांति, स्वच्छता, सत्य और सद्भाव की निशानी है सफ़ेद रंग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी का रंग सफ़ेद रहता है, मतलब जो मिडिल का रंग है वो सफ़ेद है। तिरंगे में सफ़ेद रंग देश में सुख, शांति, शुद्धता, सच्चाई और ईमानदारी का संदेश देता है। राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग हमेशा ईमानदारी से और सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उर्वरता, खुशहाली, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग है। भारत राष्ट्र का सम्मान का प्रतीक तिरंगा झंडा के सबसे नीचे हरा रंग रहता है। ये हरा रंग विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि, प्रगति, बुद्धि और भाईचारा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भी हरा रंग भारत में हरियाली को दर्शाता है और आंखों को सुकून भी देता है। जिस प्रकार प्रकृति जीवन का संदेश देती है, उसी तरह इस रंग से भी जीवन का गहरा संबंध है। सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को नीति का चक्र भी कहते हैं, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ से लिया गया है। इस चक्रों में 26 आरे या तिलियों का अर्थ है कि दिन रात्रि के 26 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के नियमावली के नियम क्या है? 26 जनवरी 2002 के कानून पर आधारित भारत के राष्ट्रीय ध्वज कानून के अनुसार झंडा फहराने के कुछ कायदे कानूनों को
जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ध्वज का किसी सांप्रदायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए कपड़े के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे कहीं भी केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के समय तक फहराना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज को जमीन, फर्श या पानी लगाना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में इसका इस्तेमाल कार, हवाई जहाज, ट्रेन, बोट आदि के ऊपर, नीचे या किनारों को ढकने के लिए नहीं होना चाहिए। यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी दूसरे ध्वज का उपयोग कर रहा है तो उसे इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि किसी दूसरे ध्वज की ऊंचाई हमारे राष्ट्रीय ध्वज से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता या इसे सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूँ। मतलब मेरा निवेदन ये है, 15 अगस्त मनाओ या ना मनाओ, लेकिन अगर 16 अगस्त को ज़मीन पर तिरंगा पड़ा मिले तो उसे उठा जरूर लेना यार। यही मेरा निवेदन है आप लोगों से। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।